नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाला है टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के क्वेश्चन नंबर देखने वाले 400 तक। और इसके अगले पार्ट आपने नहीं देखे, 1 to 8 पार्ट आपने नहीं देखे तो वो पार्ट आप देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। 400 तक एमसीक्यू आप पढ़ के जाओगे तो 30 प्लस क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डेम श्योर आने वाले। 30 प्लस क्वेश्चन फेज 1 में आए थे और मैं गारंटी आपको देता हूँ कि 30 प्लस क्वेश्चन आएंगे। और चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, जैसे कि एजुकेशन न्यूज, डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लेटेस्ट अपडेट के वीडियो में अपडेट करता हूँ। तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 351 से। ट्रांसफॉर्मर आर जनरली डिजाइन फॉर द ऑन साइट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 352। व्हेन ऑल एडिशनल क्लैंपिंग रिमूवल फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर एट द टाइम ऑफ द इंस्टॉलेशन, जब ट्रांसफॉर्मर का इंस्टॉलेशन होता है तब सब क्लैंपिंग लगाया होता है, ट्रांसफॉर्मर को चारों साइड से बंधा हुआ होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इसको कुछ हो नहीं। तब ट्रांसफॉर्मर में जितने भी क्लैंपिंग लगा हुआ होता है, जब साइड पर इसको इंस्टॉल किया जाता है तब इसको हटा दिया जाता है। 353 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल ट्रांसफॉर्मर आर ट्रांसपोर्ट एट द वाल्व आर क्लोज विद द ब्लैंकिंग प्लेट, मैंने बताया इसका जैसा क्लोज द ब्लैंकिंग प्लेट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क फॉर फेज 1 एग्जाम। 354. If any transformer is not operation for the some month, still advisable to keep it the filled with the oil. आपको ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस में हो, यूज नहीं कर रहे हो तो इनमें ऑयल तो भरना ही चाहिए आपको। 355. When oil filling procedure has to be started after the filtering the bushing, replacing the cover and erecting pipe work, तभी आपको स्टार्ट करना चाहिए। 356. Material used in a construction of the transformer are stressed both electrically and mechanically. Option number C right. 357. After site erection, vacuum is made with the pressure raise 7 bar. मोस्ट इम्पोर्टेंट 358 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 400 kV ट्रांसफॉर्मर मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर बिलो 0.5%, इससे कम होना चाहिए जब 400 kV का ट्रांसफॉर्मर है तब। तो इसको कम करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फिल्ट्रेशन, ऑयल फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 359। विच रीडिंग शुड बी टेकन वाइल द ड्राइंग आउट प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर? इंसुलेशन, टेम्परेचर, टाइम, ऑल द रीडिंग। इंसुलेशन और टेम्परेचर का सभी ऑल टाइम पर इसका लिया जाता है। 360. शॉर्ट सर्किट मेथड इज यूज फॉर एनी टाइप ऑफ द ड्राइंग के लिए शॉर्ट सर्किट मेथड को यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर। 361. If the how many type of the transformer can be used with the relay protection system? तो इसके लिए कितने 2 ट्रांसफॉर्मर रिले प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 362 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Ingress of the air into the oil tank can be avoided using the relay. Ingress of the air into oil tank can be avoided by using relay, से आप इसको अवॉइड कर सकते हो प्रोटेक्शन देके। 363. When tripping of the transformer from the main circuit is required, puncture of the bushing. Option number D right. 364. Transformer used generally don't belong the type of the construction and forgot. फॉल्स हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर यूज जनरली डोंट बिलोंग टू टाइप
contract the forgot. False. 365. Which of the following is the reason relating the maintenance while the operation? Maximum efficiency and life minimum temperature. Maximum efficiency, life and minimum temperature ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑपरेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है एफिशिएंसी, लाइफ और मेंटेनेंस और मिनिमम टेम्परेचर को आप मेंटेन करना। स्टोर ऑयल शुड बी चेक कंटिन्यूसली फॉर ऑयल मॉइस्चर कंटेंट के लिए जो स्टोर किया होता है ट्रांसफार्मर की साइड पर ऑयल, इसको चेक करते रहना चाहिए। 367 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डिजोल्व गैस कंटेंट आर नीड टू बी ऑब्जर्व्ड बिकॉज dissolved gas is from the arc occurring in ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखते 368 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्लेस ऑफ द आर्किंग कैन बी पॉसिबल? 4 प्लेस। 369 what is the advantage of the gas monitor alarm at the pressure of the पर्टिकुलर गैस? मेन एडवांटेज है गैस मॉनिटर का, आपको अलार्म इंडिकेट करता है। 370 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाई रिलायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर एक्शन हाउ मेनी फंडामेंटल चेक शुड बी डन? आपको 3 फंडामेंटल चेक करने पड़ेंगे। हाई रेजिस्टेंस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 0.1 मेगा ओम। This question asked for phase 1 exam. 372. Measure is a source to measure high resistance. Source to measure high resistance measure का यूज किया जाता है। 373. Measure is also under for testing insulation resistance. टेस्टिंग ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। 374 मेगर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस क्वेश्चन आस्क फॉर फेज 1 एग्जाम। मैं आपको बता देता हूँ 1 क्वेश्चन लाइटिंग अरेस्टर से आएगा, 1 क्वेश्चन सर्किट ब्रेकर से आएगा और 1 क्वेश्चन मेगर से आने वाला ही है। तो मेगर के जितने भी क्वेश्चन है आप ध्यान से देखना और लाइटिंग अरेस्टर के ध्यान से देखना और सर्किट ब्रेकर के। द रोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इन द मेगर प्रोवाइड द फील्ड। परमानेंट मैग्नेट मेगर में फील्ड प्रोवाइड करता है। A guard ring is provided in a measure elimination of the error. एरर को एलिमिनेशन करने के लिए गार्ड रिंग को यूज किया जाता है मेगर में। 377 The supply to measure is given by permanent magnet DC motor। जो सप्लाई किन में से दिया जाता है? परमानेंट मैग्नेट DC मोटर्स में से दिया जाता है। The following moving element of the ohm meter is measure consist of the 3 coil. Right answer option number C. Question number 379 नंबर का देखते हैं। The role of the compensating oil in a measure स्केलिंग के लिए यूज किया जाता है। कंपेंसेटिंग कोयल यूज किया जाता है स्केलिंग पर्पस के लिए मेगर में यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन द ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली है, यानी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी ट्रांसफार्मर में। बेसिक क्वेश्चन 381 इन ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी बाय फ्लक्स। ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है? बाय फ्लक्स से होती है। 382 A transformer core is laminated to reduce the eddy current। कोर में लेमिनेशन क्यों लगाया जाता है? एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। 383 The degree of the mechanical vibration produced by the lamination of the transformer depend on all of the above. Right answer option D. 384 The no load current
drawn by the transformer is usually what percentage of the full load current? 2 to 5 percentage. Option B 385. The purpose of the providing the iron core in the transformer is to decrease the reluctance of the magnetic path. आयन को यूज क्यों किया जाता है? रिडक्शन ऑफ द रिलक्टेंस पाथ को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है. Which of the following is the not a part of the transformer installation? Exciter, कंजर्वेटर को यूज़ किया जाता है, ब्रीदर को भी यूज़ किया जाता है, बुकोज रिले भी ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन के दौरान यूज किया जाता है. यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ब्रीदर को लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किया जाता, यानी शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किया जाता है. 387. While the conducting the short circuit test on the transformer, the following side is short circuited. लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट किया जाएगा. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन फेज 1 एग्जाम. मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन फेज 1 के एग्जाम में आया था, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और GTU पेपर के क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे. इन ए ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शन एरिया. लो वोल्टेज वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज द मोर क्रॉस सेक्शन एरिया. LV वाइंडिंग में होता है. और मैं दूसरा आपको वो बता देता हूँ कि टेप चेंजर कौन सी साइड पर इंस्टॉल किया जाता है. दिस क्वेश्चन आस्क्ड फॉर फेज 1 एग्जाम. HV साइड टेप चेंजर को माउंट किया जाता है. और क्यों किया जाता है? लो करंट होता है, इसके लिए HV साइड इसको माउंट किया जाता है. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए. 389. और ट्रांसफॉर्मर पावर क्या ट्रांसफर करता है? पावर. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. अ ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट राइज और लोअर द वोल्टेज ऑफ द DC सप्लाई बिकॉज Faraday law of the electromagnetic induction are not valid since the rate of the change of the flux. ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा. 391 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर could either be low voltage or high voltage. ऑप्शन C जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर का, आइदर हाई वोल्टेज होगा आइदर लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा. ऑप्शन नंबर C right. 392. Which winding is a transformer has more number of turn? कौन से ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा टर्न्स होगा? HV वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा टर्न्स होगा. ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा. 393. एफिशिएंसी ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर ऑफ द ऑर्डर. पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितने परसेंटेज होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. 98% एफिशिएंसी होती है पावर ट्रांसफार्मर की. ऑप्शन नंबर C ही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा. पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98% होती है. इन अ गिवन ट्रांसफार्मर फॉर द गिव अप्लाई वोल्टेज लॉस विद द रिमेन कांस्टेंट इंस्पेक्शन और द लोड चेंज आर हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस. राइट आंसर हो जाएगा रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस. और एडी करंट लॉस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन फेज 1 एग्जाम. क्वेश्चन नंबर देखते हैं. 395. अ कॉमन मेथड ऑफ द कूलिंग अ पावर ट्रांसफार्मर. ऑयल कूलिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉमन मेथड यूज होती है, कौन सी मेथड यूज होती है? ऑयल कूलिंग मेथड यूज होती है. ट्रांसफार्मर में वो कॉमन है क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी ऑयल होता है. और दूसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों यूज किया जाता है? प्रोटेक्शन पर्पस के लिए और कूलिंग पर्पस के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन फेज 1 एग्जाम. 396. द पावर ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस. मेन फ्लक्स डिवाइस कांस्टेंट होता है पावर ट्रांसफार्मर में. 397. द केमिकल यूज इन अ ब्रीदर फॉर द ट्रांसफार्मर शुड बी हैव द क्वांटिटी ऑफ द
एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल का यूज किया जाता है, एब्जॉर्ब करने के लिए, एटमॉस्फेयर की एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इन ना हो इसलिए यूज किया जाता है। द केमिकल यूज इन ब्रीदर सिलिका जेल CaCl2, इसका इक्वेशन है केमिकल क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, सिलिका जेल यूज किया जाता है ब्रीदर में। 398 नंबर का क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। 40, द फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटर इन द ट्रांसफार्मर to take the care of the expansion and the contraction of the transformer oil due to the variation of the temperature of the surrounding। This question asked in phase 1 एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था आपकी GTU की। और यहाँ पर हमने फाइनली 400 तक MCQ डिस्कशन कर लिए। तो प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखे, शायद 10वां पार्ट है, 1 to 9 पार्ट आपने नहीं देखा तो वो पार्ट आप देख लीजिए। आपकी एग्जाम में मैं डैम श्योर बोलता हूँ कि आप 400 MCQ पढ़कर जाओगे तो 30+ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और फेज 1 की एग्ज़ाम में भी 30+ क्वेश्चन 400 क्वेश्चन में ही आए थे। और बात करूँ तो TCEE सब्जेक्ट, PSOC सब्जेक्ट और एनर्जी ऑडिट सब्जेक्ट के वीडियो में डिप्लोमा और डिग्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। और सारे वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और अपने फ्रेंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और डेली अपडेट जैसे कि डेली गवर्नमेंट अपडेट, गवर्नमेंट न्यूज़ एंड प्राइवेट न्यूज़, सॉरी दोस्तों, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के जो जितनी भी वैकेंसी आती है इसकी अपडेट, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और डेली एजुकेशन न्यूज़ के वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।